दोस्तों 2026 का बजट पेश हो गया है। 10 पॉइंट में आपको सीधे सीधे पूरा बजट समझा देते हैं। इस बजट को आसान भाषा में समझाते हुए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसका सबको असल में इंतजार था। पहली बात, मिडिल क्लास टैक्स स्लैब को लेकर बातें सुनना चाहता था, लेकिन इसका जिक्र ही नहीं हुआ। टैक्स स्लैब वैसी की वैसी ही रहेगी। 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये पहले भी था और यही आगे भी लागू रहेगा। दूसरी बात, वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। 7 और रेयर बीमारियों की दवाओं में भी छूट मिलेगी। खास मेडिकल पर्पस के लिए उसके इंपोर्ट में भी छूट मिलेगी, यानी कि वो दवाएं जो रेयर डिजीज के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा कैंसर की जो 17 दवाएं हैं ये सस्ती हो जाएंगी। तीसरी बात महिलाओं को लेकर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने भाषण में कहा कि शी मार्ट्स यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके। वो महिलाएं जो छोटे मोटे कारोबार करती हैं उनकी मदद की जा सके, इसके लिए शी मार्ट्स के दायरे को बढ़ाया जाएगा। पिछली बार महिलाओं के लिए लखपति दीदी जैसी योजना की घोषणा की गई थी, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। चौथी बात, किसानों को क्या मिला है ये भी बता देते हैं। बजट 2026 में ऐसी फसलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है जिनके दाम बाजार में काफी ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि नारियल, कोको, बादाम, अखरोट या फिर खुबानी। सरकार ने इनके लिए अलग से योजनाएं लाने की बात कही है। 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया जाएगा। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एक करके मछली पालन क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना है, इसके लिए प्रस्ताव लाए गए हैं। डायरेक्ट किसानों को कोई फायदा हो ऐसा कुछ भी बजट में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया है कि ये फसलों को लेकर वो काम करेंगे और इसके लिए प्रस्ताव लाए गए हैं। पांचवी बात, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शेयर मार्केट लाल हो गया, वो है ट्रेडिंग। निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा है कि शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया है। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगा है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। मतलब बजट लागू होते ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले 0.02% था और अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिस वजह से भी शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। छठी बात, इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वो भी ये कि फॉर्म को आसान किया जाएगा, यानी कि जब आप ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उसका जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा टिपिकल होता है, लेकिन उसे आसान किया जाएगा ताकि फॉर्म भरने में आसानी आए। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। छोटे टैक्स अपराधों में भी सिर्फ जुर्माना लगेगा। सातवीं बात विदेश यात्रा को लेकर है। जो लोग विदेश यात्रा का शौक रखते हैं या फिर काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनके लिए ये बजट किसी तोहफे से कम नहीं है। वित्त मंत्री ने ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले TCS की दरों में भारी कटौती कर दी है। अभी तक विदेश यात्रा के पैकेज पर 5% और 20% की ऊंची दरों से TCS देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है और ये 2% पर स्थिर है। सबसे खास बात तो यही है कि इस 2% की दर के लिए सरकार ने कोई अधिकतम सीमा यानी कि अपर लिमिट भी नहीं की है, यानी कि अब आप कितनी भी कीमत पर जो टूर पैकेज है वो खरीद सकते हैं। आपको मात्र इस पर 2% का ही TCS देना पड़ेगा। आठवीं बात, आपके लिए सस्ता क्या और महंगा क्या हुआ है ये बता देते हैं। इसमें चमड़े के प्रोडक्ट, कपड़े का एक्सपोर्ट, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें और कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। इसके अलावा शराब, स्क्रैप यानी कि जो कबाड़ होता है वो और खनिज महंगे हो गए हैं। सिगरेट भी महंगी हुई है। नवी बात शिक्षा की करते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार राज्यों को 5 विश्वविद्यालय खोलने में मदद करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में STEM इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टेलीकॉफ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। सरकार आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इसका मकसद देश के युवाओं को रोजगार देना और भारत की पारंपरिक चिकित्सा को दुनिया तक पहुंचाना है। इन सब का प्रस्ताव है। पूरा होते होते अगला बजट भी आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, जब तक ये सारी चीजें पूरी होंगी। 10वीं बात, वित्त मंत्री ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से 3 रासायनिक पार्क, वृहद कपड़ा पार्क के गठन का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने बजट भाषण में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी दिया है। तो ये पूरे बजट का मोटा माटी लब्बो-लुआब है, जिसमें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि आखिर ये बजट है क्या। और इसके अलावा भी बजट में
कई सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर, यूट्यूबर्स को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब स्कूल में भी कंटेंट क्रिएशन की पढ़ाई होगी, एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा अलग अलग चीजों में, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, यानी कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, सब जगह पर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा भी तमाम तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं। लेकिन अगर सीधे आपकी बात करें तो आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि सस्ता क्या है, महंगा क्या है और शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। तो मौजूदा वक्त में इतनी चीजें आप अगर समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बजट आखिर क्या था। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।